आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। तो दोस्तों, राजनीति का माहौल चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को चुनाव है, 10 फरवरी को चुनाव है और मन की बात, चाय पे चर्चा, बहुत सारे प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। लेकिन आज हमने स्पेशली ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस कार्यक्रम का नाम है छाछ पर चर्चा। क्योंकि छाछ पर चर्चा केवल गांव में हो सकती है, शहर में नहीं। और गांव ही एक ऐसा केंद्र है राजनीति का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ के किसान अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक रवैये के लिए जाने जाते हैं। और इसी पृष्ठभूमि से निकले हुए कुछ लोग जो जाकर दिल्ली में बस गए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बाई तरफ वकील साहब हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हैं और दिल्ली में रहते हैं, 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दाई तरफ है भाई प्रशांत जी, ये भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और दिल्ली ही रहते हैं। पंकज जी हैं, दिल्ली रहते हैं। शत्रुघ्न जी हैं और बहुत बड़े स्तर पे इनका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, जो ट्यूबवेल से संबंधित मोटर के काम होते हैं, उसका इनका काम है। जिला मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। तो आप सभी यहाँ इस चर्चा में आए, पहले तो मैं आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से यदि आप कानून से संबंधित व्यक्ति हैं, तो यदि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो पिछले 5 साल में और उससे पहले के जो टेन्योर रहा है यहाँ का, उसमें क्या अलग पाते हैं? देखिए सर, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ दिल्ली की राजनीति, यूपी की राजनीति, यहाँ पे पहले की अपेक्षा लोग काफ़ी सुरक्षित हैं और वो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली ढंग से काम कर रहे हैं वो। और कहीं पर भी कोई गुंडागर्दी, किसी तरह की लूटपाट, ये कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा सबसे बढ़िया ये रहा कि सिस्टमेटिकली तरीके से आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, काम प्रॉपर ढंग से हो रहे हैं और लोगों की बातों को सुना जा रहा है। चूंकि आप कानून के जानकार हैं, तो यदि हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था में एक तरफ जहां जैसे कई बार बड़े सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि इस व्यवस्था में कानून का आश्रय लिए बिना और सीधे जो है फैसला ऑन द स्पॉट किया जाता है। जैसे आप विकास दुबे का केस ले लीजिए, उसको एक हादसे का रूप कह दिया गया या बता दिया गया या लोगों ने मान लिया। कुछ दूसरा वर्ग वो था जिसको उसको सब स्पॉन्सर्ड समझता था कि ये सब स्पॉन्सर्ड है। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो बड़े लेवल पे जो है एनकाउंटर्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि कानून व्यवस्था से ऊपर की एक व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है? देखिए, मेरा कहना इसमें ये होगा कि जो प्रशासन है या दिल्ली यूपी पुलिस है, वो अपना काम ठीक से कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना सारा लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम होता है। कोई एनकाउंटर गलत तरीके से किसी का भी नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर से ही काम हो रहे हैं। किसी को पे किसी तरह का अत्याचार नहीं हो रहा है, कानूनी तरीके से ही कार्रवाई की जा रही है। और अगर कोई नेता उस पे ऑब्जेक्ट करता है, कुछ भी करता है, तो किसी की भी बात नहीं मानी जाती है और कानून के तहत ही काम होता है। शत्रुघ्न जी, जैसे ये सरकार जब आई थी 2017 में, लीजिए, जब ये सरकार आई थी 2017 में, तो इन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे। तो एक किसान होने के नाते और एक किसान क्षेत्र में आप रहते हैं, कितने संतुष्ट है उस वादे से? देखो, वादा तो सभी सरकार करती है, कोई भी सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतरती जी। और जब योगी की सरकार आई थी, स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए इन्होंने 14 दिन के अंदर ही पेमेंट दिया था। अच्छा, कुछ समय 14 दिन में भी दिया? हाँ, दिया है। मैं ये बात कहता हूँ, दिया है। जैसे जैसे भाई व्यवस्था तो धीरे धीरे सही होगी। पिछली सरकार में भी किसान परेशान थे जी, और इस सरकार ने जैसे 5 साल का वो कार्यकाल पूरा हुआ, क्योंकि चुनावी समय आया, किसानों के लिए सिर्फ 25 रुपये
बढ़ाए गन्ने पे, क्योंकि ये चुनाव के लिए बढ़ाए थे। मेरे हिसाब से ये गलत करा था। जो भी गन्ने पे पैसा बढ़ना था वो स्टार्टिंग से बढ़ना चाहिए था। जी। जो 25 रुपये बढ़ाए। हाँ, 25 रुपये। और दूसरी बात एक मैं और बता दूँ आपको, जो अभी हमारे चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी, 4 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ ने जो वो करा था बिजली, हाँ, वो भी थोड़ा सा मुझे एकदम आश्चर्यचकित करने वाला फैसला आया जी, क्योंकि वो चुनाव के समय पे एकदम से हाँ, वो गलत करा था। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये कहना पसंद करता हूँ कि जो भी घोषणा करे, जो भी हमारे किसान भाई गरीब लोग हैं, उन्हें बिजली बहुत महंगी मिल रही थी, जो भी योजना मिले वो स्टार्टिंग से मिले जी, तभी उनको लाभ मिलेगा। और जितने भी हमारे विधायक हैं, एमएलसी है, उनके खर्चे को कम करके जो गरीब जनता है, किसान हुए, मजदूर है, उनमें उसको थोड़ा बहुत खर्चों को अगर विकास के लिए, गरीब जनता के लिए, वो पैसा उसमें लगना चाहिए। प्रशांत जी, एक बात बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री कर रखा है और बहुत सारी सुविधाएं भी वो दे रहे हैं। अब की बार वो उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में है और उनका वादा है कि यदि हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर भी बिजली पानी फ्री करेंगे। तो उनकी घोषणा को मतलब किस तरह से आप देखते हैं? वहाँ की दिल्ली की सिचुएशन से यदि कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि क्या वास्तव में जो वादे किए गए उन पे केजरीवाल द्वारा अमल किया गया, या उन्हें अमल करने के बाद स्थिति बिगड़ी है या सुधरी है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो उन्होंने वादे दिल्ली में किए थे वो उन्होंने पूरे भी किए काफ़ी हद तक, और दिल्ली की जनता इससे काफ़ी खुश है, क्योंकि ये मेरे जानकारी में तो पहली बार हुआ था जी। जितने वादे किए गए वो काफ़ी हद तक निभाए गए। फ्री वाईफाई की सुविधा, फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, पानी भी आधा हो गया, काफ़ी कुछ हुआ है। दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए सफ़र फ्री हुआ है, ये सारी चीज़ें। वही घोषणा, वही सब तरीके वो यहाँ अपनाना चाह रहे हैं यूपी में, तो देखो हो सकता है, पर मुझे लगता नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता? मतलब आपको लगता है कि वो यहाँ आसानी से अपने पैर नहीं जमा पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे और यहाँ में काफ़ी फर्क है। पंकज जी, आप भी दिल्ली में रहते हैं, ये जो चुनाव है आपने देखा होगा कि पहले फ्री की राजनीति की बात नहीं होती थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने सभी को फ्री की राजनीति का एक ऐसा टूल दे दिया कि जो है लोग लपक रहे हैं, मतलब सोचते हैं उसके बारे में? देखिए जी, ये जो फ्री राजनीति वाला ये चल तो पहले से रहा है, लोगों ने बिल्कुल फ्री नहीं किया है। पहले भी चावल जैसे लोगों को दिए जाते थे 1 रुपये किलो, 2 रुपये, ये भी तो फ्री है। नेता लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम फ्री का लॉलीपॉप दे करके उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। किसी को काम करने की आदत नहीं रही कि मुझे तो फ्री मिल रहा है, मैं क्यों काम करूँ। उनको बल्कि इस लायक बना जाए कि अगर वो चीज़ कल को आज 10 रुपये किलो है, कल को 20 रुपये किलो भी हो तो उसको खरीद सके, ना कि इस लायक बनाया वो किया जाए कि वो हाथ पे हाथ करके बैठ रही थी, हमको तो कोई गवर्नमेंट ऐसी आएगी वो हमको फ्री में दे दी, हम तो वो कर लेंगे। अच्छा, आप सभी लोग बैठे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप भी सब किसी न किसी तरह जुड़े हुए ही हैं। रोजगार देने में कितनी सफल रही है भाजपा सरकार? काफ़ी हद तक हो रहा है जी। अगर हम देखा जाए तो सेंट्रल को भी देखें और आपका स्टेट को भी देखें, देखिए कितनी इंडस्ट्री अभी यूपी में आई है, किसी हिसाब से ग्रोथ कर रही है और आपका फिल्म सिटी बनने जा रही है। और अभी इसी पिछले 5 साल के टेन्योर में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आपके एयरपोर्ट बनाए हैं, करीबन 4 से 5 एयरपोर्ट हो गए जो अच्छे अच्छे वो होती है। तो जो एयरपोर्ट बनेगा तो मतलब वो रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है वो, क्योंकि जब एयरपोर्ट बनेगा आने जाने के साधन बढ़ेंगे, कंपनी आएंगी, क्योंकि उनके जो एग्जीक्यूटिव है उनको आने जाने का एक बेहतरीन वो मिलेगा, तो रोजगार बढ़ेगा, अपना मिलेगा। इससे एक चाय वाले से लेकर के आपको एक अच्छे मतलब हर किसी को वो मिलेगा। हम सभी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। शत्रुघ्न जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखें तो महाभारत कालीन सर्किट है। सिनौली में यहाँ खुदाई हुई और वहाँ जो है महाभारत कालीन बर्तन वगैरह भी पाए गए और रथ वगैरह भी पाए गए, बड़ी ऐतिहासिक खोजें हुई हैं। लेकिन पिछले 5 साल में मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार ने यहाँ किसी तरह का कोई टूरिज्म से संबंधित कोई किसी तरह का
डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है? राम मंदिर आपका सबसे बड़ा जो वो डेवलप होगा वो अपने आप में राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ धाम। कपिल जी मैं बता दूं आपको, जितना भी यूपी में जो भी सरकार आई, हम पश्चिम से में रहते हैं, पश्चिम में भी किसी सरकार ने इतना विकास नहीं किया। जो भी सरकार आती है सब पूरब में करती है जी। थोड़ा बहुत जितना भी विकास हुआ, कुछ हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, थोड़ा विकास इस सरकार ने तो करा जी। कोई भी जो भी सरकार आई, किसी भी की भी आई हो, उसमें मायावती की आई हो, कल्याण सिंह की आई हो, राजनाथ की हो, हमारी तब किसी ने नहीं विकास की सोची। और जो हमारा प्रमुख सड़क थी सब वैसे थी गड्ढे। और मैं एक और बता दूं, वकील साहब ने एक उत्तर दिया था कानून व्यवस्था का, और कानून व्यवस्था में मुझे कल्याण सिंह की जैसी सरकार नहीं देखी। उसमें योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा कानून व्यवस्था बेहतर कानून व्यवस्था थी। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जहां आप ये मानिए मंदिर बनाया जा रहा है, लोग कहते हैं कि भाई मंदिर बड़ा अच्छा हुआ, भाई मंदिर बना, आस्था का केंद्र श्री राम बहुत लंबे समय से रहे हैं, आगे चलता रहेगा यही सिलसिला। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में और जो अपनी चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा और चिकित्सा, क्या आपको नहीं लगता कि ये वो विषय है जिन पर चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत चर्चा जरूर होनी चाहिए, पर कोई भी चीजें प्रोसेस धीरे धीरे वो होती है। मंदिर भी ऐसा तरीके उन्होंने आज बना दिया, पिछले करीबन कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और कई सालों बाद बनकर तैयार होगा। तो शिक्षा जैसे जो सरकार एक ऐसी आई है जो काम कर रही है, शुरुआत करिए, धीरे धीरे वो भी प्रोसेस आएगा और मजा में आएगा। ठीक है, लेकिन शिक्षा में और चिकित्सा में क्या बदलाव आप देखते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या मूल बदलाव आपको नजर आया? देखिए कोरोना काल में हमने देखा है, खैर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैं इतना वो तो बता नहीं सकता, लेकिन कोरोना काल में जो हमने देखा है यूपी की हालत काफी उसमें थी, डाउन थी काफी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े अच्छे से उसको संभाला है। यहाँ तक कि आपने नोटिस किया होगा, ये शायद न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के कोई सांसद थे, मैं अभी देख रहा हूँ, उन्होंने ये बोला है कि आप हमें योगी आदित्यनाथ दे दीजिए कोरोना के मामलों को हमारे यहाँ संभालने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है किसी मिनिस्टर के लिए, कि ये बहुत बड़ी चीज है कि विदेश का कोई नेता ऐसा बोल रहा है कि आप ये नेता हमें दे दीजिए ताकि हमारे यहाँ भी हालात सुधर सके। हर डिपार्टमेंट में कहते हैं खाली स्थान है, खाली पद है, उनको भरो, लेकिन भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जब से योगी जी आए हैं, पेपर टीचर के हो या किसी के हो, हुए जा रहे लगातार, किसी तरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी से मेरा सवाल है कि जो ये अपना किसान आंदोलन था, आप सभी लगभग किसान परिवारों से ही हैं, किसान आंदोलन था, तो किसान आंदोलन को ये कह के मतलब बताया गया, ऐसा बताया गया कि ये तो खालिस्तानियों का जो है एक आंदोलन है, खालिस्तानियों का एक मंच है और देश विरोधी गतिविधियां इसमें सारी चल रही हैं। इसमें इससे कहां तक सहमत हैं आप? नहीं सहमत है, लेकिन पूरी तरह सहमत है। मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हूँ, मैंने देखे हैं वहाँ पर जो खालिस्तानी सपोर्ट जो इनके वो है जिन्होंने तैयार किया था खालिस्तान को, उनके पोस्टर लगे हुए थे वहाँ पर। जब आपने खुद देखा होगा लास्ट टाइम 26 जनवरी को शायद इंसिडेंट हुआ था, तय ये किया गया था बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, ये कहा गया था कि सिर्फ ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ये कहा कि है कि लाल किला जहाँ तिरंगा फहराया जाता है और उस दिन देश की इतना बड़ा एक देश का पर्व था, वो एक अपमान नहीं होता वहाँ पर आप एक झंडा लगा रहे। मैं ये नहीं कहता खालिस्तान का झंडा भले किसी धर्म का झंडा था, वो धर्म का झंडा भी वहाँ क्यों लगा? एक सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये आंदोलन लगभग 1 साल या उससे ज्यादा चला। हाँ करीब पूरे 1 साल। किसान के पास इतना टाइम होता है? नहीं होता। नहीं, किसान के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा तो हो सकता है, ऐसा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या नहीं सोचते कि यदि जैसे कोई बड़ी फैमिली है, आमतौर पर किसान परिवार में बड़े परिवार ही होते हैं, तो बड़ी फैमिली है, यदि वहां से 1 आदमी या 2 आदमी चले जाए टाइम टू टाइम आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या ऐसा संभव नहीं है? संभव जरूर है। नहीं, यूपी के भी लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, लेकिन देखिए मेरा मानना ये है कि यदि किसी गांव में कोई अपराधी रहता है, तो क्या उस एक अपराधी के रहने मात्र से वो पूरा का पूरा गांव अपराधी कहा जा सकता है? वो तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए आंदोलन एक ऐसी चीज है कि वहाँ पे लोगों को निमंत्रण देके नहीं बुलाया जाता। लेकिन पता लग रहा था जितने भी वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे थे किसान भाई, उनको पता ही नहीं था मुद्दा क्या है, वो वैसे ही भीड़ बस गैदरिंग लगा के हो रहे थे लोग। ये पॉइंट पता ही नहीं था ये क्या एजेंडा है, ये क्या लो है, नहीं पता था उन्हें,
कि किस पर्पज के लिए वो बैठे हैं, उन्हें पता कुछ ही लोग नहीं। ऐसे अच्छा, थे, वहाँ- भाई मनीष जी आप जा रहे तो मैं भी आंदोलन में हाँ, चलूं, जी बस ये कपिल जी आप जा रहे तो मैं भी चलो आंदोलन में देखते चलूं, हैं, एक के देखते साथ हैं। चैन से चैन अच्छा, ड्यूटी जैसे करेगी। इस तरह की खबरें आई कि वहाँ लोगों को जो है डेली बेसिस पे पैसे दे के बुलाया जा रहा था, किसी को 500, किसी को 700, किसी को 1000। देखिए इस तो- चीज का तो हमें जब तक इस चीज का पूरा वो ना हो इसमें तो हम कमेंट, मैं तो खैर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि कोई चीज मेरे साथ जब तक सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष ना हो तो मैं इस चीज पे तो comment लेकिन करना बिल्कुल नहीं चाहता। ये सुनने में भी वो देखने में मना भी उससे मना आया नहीं किया जा कि सकता उससे। और ऑर्गेनाइजेशंस उसको फंडिंग कर रही थी वहाँ पे, Funding? उनका अरेंजमेंट कर रही थी, जबकि वो उनको किसान भाइयों को बस भड़का रहे थे। यानी कि आप सभी संयुक्त रूप से कहना चाहते हैं कि वो इतना जो बड़ा आंदोलन होगा, इतने लंबे समय जो आंदोलन चलेगा बगैर बिना फंडिंग फंड के के नहीं चल बिना सकता, नहीं बिना फंड के नहीं चलेगा। चल सकता। तो आप ये कहना चाहते हैं सभी कि वास्तव में किसान आंदोलन केवल मुखौटा था और उसके पीछे कुछ और चल रहा था। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ये बात गवर्नमेंट को ही फेल करना चाह रहे थे इस मुद्दे के तहत। अगर आंदोलन होता था और तो ये हम मैं नहीं बता करते। दूं वैदिक जी, मोदी सरकार ने देश के लिए सबसे अच्छा काम किया। जितने भी प्रधानमंत्री आए, मैं प्रधानमंत्री को नंबर 1 की रेंज देता हूं। आप सभी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और इस छाछ पे चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए हम आप सभी का आभारी हम रहेंगे और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी किसान साथियों ऐसे ही कार्यक्रम हम आप लोगों के बीच लाते रहें।